हमारा यूट्यूब चैनल है ऐसे स्टडी सेंटर, जिस पर आज से 10th क्लास की विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं, प्रारंभ से लेके अंत तक। इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। हमेशा लाइव सेशन सुबह 7 AM से स्टार्ट होगा रेगुलर। अब हम अपने चैप्टर से संबंधित ये देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत है क्या, इससे किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पिछले कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और आगामी क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम पहले तो इस चैप्टर की रूपरेखा तैयार करते हैं, एक पृष्ठभूमि कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहले हम पॉइंट वाइज उन चीज़ों को देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो हम देखते हैं बच्चों, आओ पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, फिर रासायनिक अभिक्रिया के बाद देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्माण किन किन पदों से मिलकर के हुआ है। रासायनिक अभिक्रियाओं का निर्माण 2 पदों से मिलकर के हुआ है। कौन कौन से? अभिकारक एवं उत्पाद। फिर इनके कुछ रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बाद हम देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के बाद देखेंगे हम समीकरण के प्रकार। समीकरण के प्रकार कि समीकरण कितने प्रकार का होता है? 2। फर्स्ट कौन सा होता है? शब्द समीकरण। और सेकंड होता है रासायनिक समीकरण। इन दोनों को भी डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे समीकरण को संतुलित। समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि काम में ली जाती है जिसको बोलते हैं इट एंड ट्रायल विधि। इट एंड ट्रायल मेथड। इसके बाद पढ़ेंगे हम अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रियाओं के प्रकार। हमारे सिलेबस में अभिक्रियाएं 7-8 दे रखी हैं, उनको डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद इतना जब तक लिख लो, आप नोट कर लो बच्चे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पॉइंट वाइज। इसके बाद पहले इसको नोट करो, इसके बाद और भी अभिक्रियाओं के प्रकार है वो आगे लिखते हैं ऊपर। तो वियोजन, सेकंड नंबर पे क्या है अपनी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। नंबर 3
ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। किसके आधार पर बच्चों? ऊष्मा के आधार पर। ऊष्मा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और नंबर 2 ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वियोजन के बाद जस्ट लिखेंगे हम नंबर 3, नंबर 4 लिख देंगे अपना। कौन सा? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे द्वे विस्थापन अभिक्रिया। द्वे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी लिखेंगे बच्चों? 2 विस्थापन अभिक्रिया। आपने इतना नोट कर लिया होगा। इससे आगे हम ऊपर लिखते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों? उपचयन अभिक्रिया। 7 नंबर पे आएगी अपनी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया के बाद आएगी, इन दोनों का सम्मिलित रूप आएगा अपोपचयन। अपोपचयन। अपोपचयन अभिक्रिया। या इसको आप बोल सकते हो रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। यहां हमें 2 ही प्रभाव पढ़ने हैं बच्चों। नंबर 1 पढ़ेंगे हम संचारण, और नंबर 2 पढ़ेंगे यहां विकृत गंधता। विकृत गंधता। विकृत गंधता। यह हमारा इस चैप्टर से संबंधित हमारी क्या है, एक पृष्ठभूमि तैयार की है कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। ये सारी चीज़ हम बच्चों डिटेल से पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमारा एक YouTube चैनल है ऐसे स्टडी सेंटर। आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और इस लाइव सेशन को बच्चों को भी शेयर करें। हमेशा इसी समय पर रोजाना ये क्लास चलेंगी। और भी कक्षाएं हमारे इस YouTube चैनल पर चलती हैं, आप उनको देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर स्टडी चैनल पर पढ़ा रहे हैं। ऐसे स्टडी सेंटर चैनल पर आपने हेडिंग डाल दी है रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस। इसकी हम डेफिनेशंस लिखेंगे। लिखो बच्चे, ऐसे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नवीन या नए नवीन गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। अब परिवर्तन हमारे 2 प्रकार के होते हैं बच्चों।
कितने प्रकार के होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। परिवर्तन कैसे? ऐसे परिवर्तन जिसमें नवीन गुणधर्मों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों हम देखेंगे परिवर्तन किस किस प्रकार से हो सकते हैं। तो बच्चों देखते हैं हम परिवर्तन, क्या देखते हैं? परिवर्तन। हमारी प्रकृति में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से बच्चे? एक तो होता है भौतिक परिवर्तन, एक तो क्या होता है बेटा? भौतिक परिवर्तन। और सेकंड होता है अपना रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो हम भौतिक परिवर्तन को समझते हैं पहले बच्चा। क्या समझते हैं? भौतिक परिवर्तन को, कि भौतिक परिवर्तन होता क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों की संरचना एवं गुण परिवर्तित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? परिवर्तित नहीं होते हैं। उनको हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं बच्चों? भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत। और ऐसे पदार्थ जिनमें परिवर्तन होकर के एक नवीन पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। किन किन पदों से मिलकर के हुआ है? रासायनिक अभिक्रिया के निर्माण के पद कितने होते हैं बच्चों? दो। कितने होते हैं? दो। फर्स्ट होता है अपना अभिकारक, अभिकारक। सेकंड होता है अपना उत्पाद। सेकंड क्या होता है? अपना उत्पाद। तो हम फर्स्ट को देखते हैं पहले, अभिकारक। अभिकारक शॉर्ट में देख लेते हैं। क्रिया करने वाले, क्रिया करने वाले पदार्थों को, क्रिया करने वाले पदार्थों को अभिकारक, अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक कहा जाता है। जैसे क्रिया कौन कौन से पदार्थ करेंगे? जैसे कि मान लो एक पदार्थ ए है और दूसरा पदार्थ अपना क्या है? बी। इन दोनों में अभिक्रिया होकर के एक नवीन पदार्थ का निर्माण होता है, क्या? ए बी। ए बी। तो जो क्रिया करने वाले पदार्थ हैं या अभिक्रिया करने वाले पदार्थ हैं उनको ही क्या कहते हैं बच्चों? हम अभिकारक, अभिकारक, या बच्चों क्या कहते हैं? क्रिया कारक, क्रिया कारक। अब बच्चों हम देखते हैं नंबर 2, उत्पाद। क्रिया के पश्चात, क्रिया के पश्चात बनने वाला पदार्थ, बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? उत्पाद कहलाता है। आप उत्पाद को बच्चों प्रतिफल भी कह सकते हो। प्रतिफल यानी कि क्रिया कारक के बाद जो उत्पाद बनता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिफल। क्रियाओं का निर्माण किन किन पदों से मिलकर के हुआ है तो हम देख लेते हैं। हम क्या इनके एग्जाम्पल, उदाहरण क्या देख लेते हैं? उदाहरण जैसे कि दैनिक जीवन में पाचन, दैनिक जीवन में पाचन फर्स्ट उदाहरण। सेकंड उदाहरण देख लो, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। अगला देख लो,
श्वसन। अगला देख लो बच्चों, दूध का दही बनना, दूध का दही बनना। यहां जाकर के हमारा अपना रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, कंप्लीट होती है। यहां से आगे अपना अगला बिंदु जो होगा क्या होगा, अपना रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या है, अपने चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब हम देखेंगे क्या, अपना समीकरण। हाँ बच्चों, आज के लिए इतना। इसके बाद जो भी है ना रासायनिक, वो सब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आप ऐसे स्टडी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को हमेशा इसी समय पर इस लेकर आएँ और शेयर करें। और हमारे जो टीम है वो मिलजुल कर काम कर रही है, एक अच्छी टीम है। आप इससे अपने 10th स्टैंडर्ड के लिए आप कौन सी भी कक्षाएं देख सकते हैं।